नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग जहां भी होंगे फर्स्ट क्लास होंगे, बिंदास होंगे, मस्त होंगे। मेरे दोस्त, जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा टॉपिक चल रहा था, मार्किंग टूल पे चल रहा था। किस पे चल रहा था? मार्किंग टूल पे चल रहा था। ठीक है, ठीक है। किस पे चल रहा था? मार्किंग टूल पे चल रहा था। मार्किंग टूल पे हम लोगों ने डिवाइडर, स्क्राइबर के बारे में पूरा चर्चा कर चुका है। ठीक है, अब जो मेरा नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला है, जो मेरा होगा, क्या होगा? जैनी कैलिपर। क्या होगा? जैनी कैलिपर। कैलिपर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट टॉपिक मेरा जो है जैनी कैलिपर है, जिसपे आज हम क्या कहते हैं? चर्चा करते हैं। जिसपे हम लोग आज चर्चा करते हैं कि हम जानते हैं जैनी कैलिपर क्या होता है, जैनी कैलिपर के पॉइंट क्या कैसे होते हैं, यूज कहाँ करते हैं, कैसे यूज किया जाता है। और हम ये भी जानते हैं कि जैनी कैलिपर का कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार होते हैं। समझे ना? हम ये भी जानते हैं। ठीक, और उसके बाद हमारा एक टॉपिक उसी में है, प्रकार। कंपास, कंपास प्रकार। क्या है? प्रकार। क्या है? प्रकार। ठीक है, यूज ऑफ प्रकार के बारे में हम लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं। चलिए आइए टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, तो जो मेरा टॉपिक है जैनी कैलिपर है। क्या है? जैनी कैलिपर है। क्या है? जैनी कैलिपर। ठीक, इन्हें हम इन्हें हम और लैग कैलिपर के नाम जानते हैं। मतलब जैनी कैलिपर को हम और लैग कैलिपर के नाम से जानते हैं, और हर्माफ्रोडाइट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट के नाम से भी जानते हैं, कैलिपर के नाम से जानते हैं। जैनी कैलिपर का दो और नाम है। कौन कौन सा? ऑर्डलैग और हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट, प्रोडाइट। ठीक है, ये हमारा दो और नाम है। किसका? जैनी कैलिपर का दो और नाम है, जिसके द्वारा हम और जानते हैं। बट चाहे और कैलिपर दिया हो, चाहे हर्माफ्रोडाइट कैलिपर दिया हो, चाहे जैनी कैलिपर दिया हो, तो मतलब वही है। क्या है? कि जैनी कैलिपर ही होगा। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। समझे ना? ये हो गया हमारा। इस दो नाम से और जानते हैं जैनी कैलिपर को। ठीक है, यह किससे बना होता है? यह मृदु इस्पात से बना होता है। किससे बना होता है मेरे दोस्त? यह मृदु इस्पात से बना होता है। किससे? यह मृदु इस्पात से बना होता है मेरे दोस्त। ठीक है, इसकी एक लेग, इसकी एक टांगे, एक टांग विभाजक की तरह सीधी एवं नुकीली होती है। समझे? नहीं समझे? ये कह रहा है इसकी एक लेग जो है विभाजक की तरह सीधी और नुकीली होती है। सीधी होंगी और क्या होंगी? नुकीली होंगी। ये देखो, ये सीधी है ना, ये नुकीली होती है। विभाजक हम लोगों ने डिवाइडर पढ़ा है। हम लोगों ने क्या? डिवाइडर पढ़ा है। जब आप सीरियल बाय सीरियल पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ में ज्यादा आएगा, समझ में ज्यादा आएगा। ठीक है, नुकीली होती है। परंतु देखो, एक जो लेग होती है विभाजक की तरह सीधे नुकीली होती है। परंतु क्या? परंतु जो दूसरी लेग होती है हमारी, जो दूसरी लेग का पॉइंट होता है, लेग का पॉइंट 3 से 6 सेंटीमीटर करीब अंदर की ओर क्या होता है? मुड़ा हुआ होता है। समझे? नहीं समझे? चलिए देखते हैं फिर से। ये कह रहा है कि जो हमारा कैलिपर, जैनी कैलिपर का एक लेग होता है, वो किसकी तरह होती है? सीधी, डिवाइडर की तरह सीधी होती है। लेकिन जो दूसरी लेग होती है किस तरह होती है? उसका जो पॉइंट होता है 3 से 6 सेंटीमीटर करीब अंदर की ओर मुड़ा हुआ होता है। कैसा होता है? देखो, ये हमारी सीधी है डिवाइडर की तरह। ठीक है, जिस पहले लेग है। अभी हमारा दूसरा लेग है, ये दूसरी लेग है। ये दूसरी लेग जो हमारी, जो पॉइंट है 3 से 6 सेंटीमीटर लगभग, किस कहा? बाहर की ओर नहीं, अंदर की ओर मुड़ी होती है। कहा? अंदर की ओर मुड़ी होती है। जैसे ये मेरा कैलिपर है, ठीक है, तो ये जो लेग होगा, एक सीधी होगी मेरा, एक तो डिवाइडर की तरह सीधी हो रही है। दूसरी जो लेग है, जो पॉइंट है ना, ये अंदर की ओर कितना मुड़ी होगी? 3 से 6 सेंटीमीटर अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है। ठीक, ये यही बता रहा है। ठीक, लगभग नहीं, मतलब ये लगभग बता रहा है, एक्यूरेट नहीं बता रहा कि 3 से 6 सेंटीमीटर, लगभग करीब अंदर की मुड़ी होती है। 3 से 6 सेंटीमीटर के करीब अंदर की ओर मुड़ी होती है। एक्यूरेट वैल्यू ये भी नहीं बताया है। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। और हाँ, आगे क्या है? दोनों लेग के ऊपर की तरफ चौड़ा होता है। दोनों लेग के ऊपर की तरफ चौड़ा होगा। मतलब ये जो हमारा लेग है ना, ये जो हमारा लेग है, ये जो हमारा लेग है, ये इधर की तरफ चौड़ा होगा, और नीचे की तरफ क्या होगा? नुकीला होगा। पॉइंट पतली होगी या नुकीला होता है? पतली या नुकीला होता है। ठीक है, ठीक।
और दोनों लेग एक दूसरे के साथ स्प्रिंग का रिवेट व वाशर द्वारा कसी होती है। जो हमारी लेग होती है, दोनों लेग जो होती है एक दूसरे के साथ स्प्रिंग और रिवेट तथा वाशर द्वारा किससे कसी होती है? क्या किससे कसी होती है? स्प्रिंग अथा रिवेट और वाशर द्वारा क्या होती है? कसी होती है आपस में दोनों। ठीक है, आप दोनों लेग जो है हमारा स्प्रिंग का रिवेट व वाशर द्वारा कसी हुई होती है, जिससे हम उसको अपनी आवश्यकता अनुसार, जरूरतमंद के अनुसार उसे हम ढीला और कसा जा सकता है। क्या? ढीला और कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है? रिवेट ऐसा होता है कि हल्के दांत के द्वारा दोनों लेग को समायोजित किया जाता है। जो हमारा रिवेट लगा होता है वह ऐसा होता है कि उसको हम हल्के दांत के द्वारा हल्का सा बल देने, प्रेशर देने के बाद हम उस पर क्या करते हैं? एडजस्टेबल कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एडजस्ट हम कर सकते हैं। समझे ना क्या कह रहा है? जेनिकल पर जो हमारा होता है इसे हम दो नाम से और जानते हैं। कौन कौन से मेरा नाम है? ऑड-लाइक कैलिपर, एक होता है हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। ठीक है, प्रोडाइट कैलिपर, ये दो नाम से हम और जानते हैं जेनी कैलिपर को। ये जो हमारा बना हुआ होता है ये मेजर स्पाथ का बना होता है। ये भी एक क्या है? मार्किंग टूल होता है। ये भी क्या है? मार्किंग टूल होता है। ठीक है, इससे हम जेनी कैलिपर के से हम मार्किंग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, जेनी कैलिपर का मार्किंग हम गोल सर्कल बनाने के लिए हम जो मार्क करते हैं, इसी द्वारा हम जेनी कैलिपर द्वारा हम क्या करते हैं? मार्क करते हैं। अभी आगे हम पढ़ेंगे इसकी कार्यविधि हम इसके आगे पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक। और इसका जो देखो, जेनी कैलिपर में दो सिरे होते हैं, मतलब दो टांगे होती हैं। एक टांग जो होती है डिवाइडर की तरह हमारी सीधी होती है, एक टांग जो हमारी डिवाइडर की तरह हमारी सीधी होती है। जो दूसरी टांग होती है इसकी क्या बोलते हैं? वो अंदर की ओर लगभग 3 से 6 सेंटीमीटर अंदर की ओर मुड़ा हुआ होता है। क्या होता है? मुड़ी हुई होती है। ठीक है, समझे ना? एक टांग जो हमारी सीधी होगी किसकी तरह? डिवाइडर की तरह। दूसरी टांग जो हमारी होती है लगभग 3 से 6 सेंटीमीटर अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है। ये हमारे जेनी कैलिपर का बता रहा हूं मैं, किसी और का नहीं बता रहा हूं। ठीक है, समझे ना? और इसका जो हमारी दो टांगे आपस जुड़ी होती, किससे जुड़ी होती हैं? रिवेट और वाशर द्वारा आपस स्प्रिंग रिवेट वाशर द्वारा आपस में क्या होती हैं? जुड़ी होती हैं। हम रिवेट हमारा इसमें ऐसा यूज होता है कि जैसे हम हल्का सा प्रेशर देने के बाद इसको अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग जैसे हमें जरूरत पड़ती है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? एडजस्टेबल कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे हो गए जेनी कैलिपर। आई होप आप लोग समझ में गए होंगे। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। हम देखते हैं जेनी कैलिपर प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। जेनी कैलिपर मेरा दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? सॉलिड जेनी कैलिपर और दूसरा हमारा होता है एडजस्टेबल जेनी कैलिपर। एडजस्टेबल जेनी कैलिपर, जी हाँ, आपने सही सुना। सॉलिड पॉइंट जेनी कैलिपर, एडजस्टेबल पॉइंट जेनी कैलिपर, ये हमारे दो प्रकार होते हैं जेनी कैलिपर के। ये हमारे दो प्रकार होते हैं किसके? जेनी कैलिपर के। पहला हमारा क्या है? सॉलिड पॉइंट जेनी कैलिपर। दूसरा हमारा क्या है? एडजस्टेबल पॉइंट जेनी कैलिपर। ठीक है, आप याद रखना। क्या याद रखना? यस ए जे, मतलब यस ए जे जेनी कैलिपर, जे ए एस, ये भी याद कर सकते हो, जे यस। ठीक है, जा सलमान इलाहाबाद, इसको ऐसे याद कर सकते हो जैसे आपको याद करना है कि जेनी कैलिपर प्रकार कैसे हैं। जा सलमान, यस सलमान इलाहाबाद, यस इलाहाबाद। ठीक है, जा सलमान इलाहाबाद, समझे? जा सलमान इलाहाबाद मतलब जेनी कैलिपर, जे से जेनी कैलिपर हो गया आपका। दूसरा क्या है? यस से सॉलिड पॉइंट हो गया जेनी कैलिपर, जो टाइप है। तीसरा हमारा क्या है? एडजस्टेबल पॉइंट जेनी कैलिपर। ठीक है, ये हमारे दो प्रकार होते हैं, टाइप दो होते हैं। ठीक, अब इसके बारे में पहले हम देखते हैं सॉलिड पॉइंट जेनी कैलिपर होता क्या है। सॉलिड पॉइंट जेनी कैलिपर होता क्या है? इसकी वर्किंग पॉइंट जो होता है, जो सॉलिड जेनी कैलिपर का होता है, सॉलिड पॉइंट जेनी कैलिपर का जो वर्किंग पॉइंट होता है, जो वर्किंग पॉइंट होगा सीधी लेग में बनी होती है। किसमें बनी होती है? सीधी लेग बनी होती है। किसमें बनी होती है? सीधी लेग बनी होती है। इसमें मतलब टेढ़ बाकुल ना हो, टेढ़ बाकुल एकदम ना हो। ठीक बा, ये सीधी लेग में बनी हुई होती हैं। ठीक, इसमें मार्किंग, इससे मार्किंग हम आसानी से किया जाता है, इससे मार्किंग हम आसानी से कर सकते हैं। सॉलिड पॉइंट जेनी कैलिपर में जो वर्किंग नोक, जो पॉइंट हमारा होता है, वर्किंग पॉइंट मतलब कार्यकारी नोक, जो हमारी ये कार्य करने वाला नोक होता है, जो हमारी ये कार्य करने वाला नोक होता है। ठीक है,
ये कार्य करने वाला जो नोक होता है, जहां से ट्रिक्स करते हैं, फिर हम मार्क करते हैं, आर्क लगाते हैं, ये हमारा क्या होता है, सीधी होती है। ये क्या होता है, सीधी होती है। ठीक है, इससे हम मार्किंग आसानी से हम कर सकते हैं, इससे मार्किंग आसानी से कर सकते हैं। इसमें एक साइड सॉलिड पॉइंट, दूसरे साइड जा होता है। क्या होता है इसमें, एक साइड जो हमारा होगा सॉलिड पॉइंट होगा, दूसरा साइड हमारा क्या होगा, जा होगा। दूसरा मतलब क्या होगा, जा। जा मतलब जबड़ा, जबड़ा जानते हो ना, जबड़ा, जा होगा। ठीक है, जा होता है। ये हमारे होते हैं सॉलिड पॉइंट जेनी कैलिपर। ये क्या है, सॉलिड पॉइंट जेनी कैलिपर। जी हाँ, इसमें ये कह रहा है सॉलिड पॉइंट जेनी कैलिपर में कि जो इसमें वर्किंग पॉइंट होता है सीधी होती है, बिल्कुल बिल्कुल क्या होगी, सीधी होगी। ठीक है, सीधी होती है और इसमें मार्किंग आसानी से किया जा सकता है। इसमें एक साइड फिक्स होता है, दूसरी साइड क्या होता है, जा होता है। साइड सॉलिड पॉइंट होगा, दूसरा जा होगा। एक साइड सॉलिड पॉइंट होगा, दूसरी साइड हमारी जा होती है। ये हमारे है सॉलिड जेनी कैलिपर, सॉलिड पॉइंट जेनी कैलिपर। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा कौन सा कैलिपर है, अडजस्टेबल पॉइंट जेनी कैलिपर। कौन सा जेनी कैलिपर है, अडजस्टेबल पॉइंट जेनी कैलिपर। अडजस्टेबल पॉइंट जेनी कैलिपर भाई मैंने आपको बताया ना, आपको याद करने का तरीका क्या है। जैसे जेनी कैलिपर कितने को देखो, जेनी, जा, सलमान, इलाहाबाद। जा से मतलब उसको भेज रहा, सलमान को भेज रहा है, कहाँ भेज रहा है, इलाहाबाद। देखो जा से जा हो गया, यस से सा हो गया, ऐसे ला जे यस से, मतलब जैनी कैलिपर जो टाइप होगा हमारा क्या होगा, सॉलिड पॉइंट जैनी कैलिपर, एडजस्टेबल पॉइंट जैनी कैलिपर होता है। ठीक है, ये हमारे हो गए पॉइंट। आपको याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपको याद करने का तरीका बताया हूँ, प्रकार ऐसे भूल जाते हैं तब। ठीक है, इसको कैसे याद रखें। ठीक, ये हमारा होगा सॉलिड पॉइंट जेनी कैलिपर। नेक्स्ट हमारा क्या है, एडजस्टेबल पॉइंट जेनी कैलिपर। एडजस्टेबल पॉइंट जेनी कैलिपर है, इसका हम क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, ये होता क्या है। ठीक है, इसकी भी ख्याल ले लिया जाए थोड़ा सा। ये क्या है, इसकी वर्किंग पॉइंट एडजस्ट करने योग्य होता है। देखो भाई, एडजस्टेबल पॉइंट जेनी कैलिपर में क्या है, जो इसकी वर्किंग पॉइंट होगा एडजस्ट करने योग्य होता है। जो इसकी वर्किंग पॉइंट होगा एडजस्ट करने योग्य होता है। यह समायोजित करने योग्य पॉइंट सीधी लेग में लगे स्क्रू के होल में खिसकती है। समझे ना, क्या कह रहा है ये, यह समायोजित करने योग्य पॉइंट सीधी लेग में लगे स्क्रू के होल में, लगे स्क्रू के होल में क्या करती है, स्लिप करती है। क्या करती है, स्लिप करती है। ठीक है, नहीं समझे, समझो फिर से। इसकी वर्किंग पॉइंट जो होता है एडजस्ट करने योग्य होता है। जिसकी वर्किंग पॉइंट होगा ना, ये पॉइंट जो होता है वर्किंग पॉइंट होगा, ये पॉइंट जो हमारा होता है, ये क्या होता है, एडजस्ट करने योग्य होता है। इसको हम आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एडजस्ट करने योग्य होता है, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्टेबल होता है ये। ठीक, यह समायोजित करने योग्य पॉइंट सीधी लेग में लगे स्क्रू के होल में खिसकती है। कहाँ, लगे स्क्रू के होल में क्या करती है, स्लिप करती है। स्लिप करती है, जिसे नट को कसकर लेग के साथ आवश्यक स्थिति में कसा जा सकता है। किससे, जिससे हम नट को कसकर, जिससे हम नट को कसकर लेग के साथ आवश्यक स्थिति में कसा जा सकता है। इसे मध्यनोक जेनी कैलिपर भी कहते हैं। यह देखो, देख लियो, ध्यान न देवो ना सरक जाएगा, इसे उड़ जाएगा ऊपर ऊपर। समझे ना, एडजस्टेबल पॉइंट जेनी कैलिपर को एक और नाम से जानते हैं भाई। किस नाम से जानते हैं, मध्यनोक जेनी कैलिपर के नाम से भी हम जानते हैं। याद रखना, एडजस्टेबल पॉइंट जेनी कैलिपर को हम किसके और नाम जानते हैं, किस और नाम जानते हैं, मध्यनोक जेनी कैलिपर नाम से हम जानते हैं। याद रखना, ये चीज आपको पूछ सकता है क्वेश्चन में कि हम एडजस्टेबल पॉइंट जेनी कैलिपर को किस नाम से जानते हैं, तो मध्यनोक जेनी कैलिपर के नाम से भी हम जानते हैं। ये हमारा क्वेश्चन बन सकता है, पेपर में आ सकता है भाई। इसको ध्यान से पढ़ना, ध्यान से लिखना, इसको याद करके जाना, पेपर होने वाला है आपका आईटीआई का। ठीक है, तो हम एडजस्टेबल पॉइंट जेनी कैलिपर को मध्यनोक जेनी कैलिपर के नाम से हम जानते हैं। ठीक, ये तो हमारा हो गया
और स्टेबल पॉइंट चयनी कैलिपर। ये समझ में आया ना आपको? समझ में आ गया? ये दोनों समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। ठीक, और उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट जो टॉपिक है इस पे है कंपास। किस पे भाई? कंपास। किस पे है? कंपास। प्रकार। किस पे? प्रकार। कंपास। कंपास का काम क्या है, क्या होता है कंपास? कंपास कई तरीके के होते हैं, पेपर वाला अलग होता है, शीट मेटल वाला अलग होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, शीट मेटल वाला है आईटीआई में। देखो क्या है, शीट मेटल के कार्य में कंपास जो है, तो कंपास का है उसके हम देखते हैं। शीट मेटल के कार्य में विभिन्न प्रकार के कंपास यूज किए जाते हैं। कहाँ? शीट मेटल के कार्य में विभिन्न प्रकार के कंपास यूज किए जाते हैं। इनसे इन्हें इन्हें परिशुद्धता पूर्वक विभिन्न प्रकार की मार्किंग के लिए यूज करते हैं। कंपास जो हमारा होता है, शीट मेटल के कार्य में विभिन्न प्रकार के कंपास यूज किए जाते हैं। जो शीट मेटल कार होते हैं वहां पे हम विभिन्न प्रकार के कंपास को यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे मुझे जरूरत पड़ती है, जिस चीज को मुझे जरूरत पड़ती है, जैसे जैसे कंपास जरूरत पड़ती है मुझे, साइज अकॉर्डिंग कंपास क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, यूज करते हैं। कहाँ पे यूज करते हैं? शीट मेटल कार्य में हम यूज करते हैं, शीट मेटल कार्य में कंपास का यूज करते हैं। और क्या कह रहा है, इन्हें परिशुद्धता परिशुद्धता पूर्वक विभिन्न प्रकार के मार्किंग लिए हम यूज करते हैं। प्रकार का जो यूज करते हैं, मार्किंग एक्यूरेट आने के लिए, मार्किंग एक्यूरेट लाने के लिए, ड्राइंग को जो हमारा स्ट्रक्चर दिया जाता है उसको एक्यूरेट बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। शीट मेटल पे प्रकार का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? प्रकार का हम यूज करते हैं, अपने अकॉर्डिंग हम प्रकार का हम यूज करते हैं। ठीक है, ये लाइन मुझे यही समझा रहा है। ठीक है, और हाँ नेक्स्ट देखो, लोहे पर सही साइज का गोल निशान बनाने के लिए यूज करते हैं। लोहे पर सही साइज का गोल निशान बनाने के लिए यूज करते हैं। माना कि हम, ये लोहा है हमारा, हम मान लिए ये लोहा है हमारा, ठीक है, ये मेरा लोहा है, जॉब है, इसको मुझे बनाना है। क्या बनाना है? इसको मुझे मान लो ये मेरा जो है लोहा 60x50 का है। 60x50 का हमारे ये लोहा है। इसका जो हमारा थिकनेस है ना गुरु 6 mm का है। ठीक है, ठीक है, 60x60 mm और 50 mm का मेरा ये प्लेट है। क्या ये हमारा लोहे की प्लेट है? ठीक है, अब इसमें मुझे बनाना है जो गोला एक्यूरेट मुझे बनाना है, इसमें मुझे बनाना है ये गोला हमारा, यहां से यहां की दूरी 10, यहां से यहां की दूरी 10, और यहां से यहां की दूरी 10, और यहां से यहां की दूरी 15, ये भी हमारा 15 है। अब देखो, जब मेरा 15 50 15 घटाओगे कितना आ रहा है भाई? बताओगे भाई? कमेंट करो यार, मजा ऐसे नहीं आता पढ़ाने में। ठीक है, अब देखो ये मेरा 60 का था, 60 में 10 गए 50, तो ये जो दूरी है मेरा एक गोला बन रहा है ना, सर्किल बन रहा है, ये यहाँ जो हमारा ये सर्किल बन रहा है ना, यहाँ से 10 mm की दूरी पे बन रहा है, और नीचे से भी 10 mm की दूरी पे भी बन रहा है, दूरी पे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? हाँ, ये मेरा जो प्लेट है 60 mm 50 mm का है। ठीक है, इसका जो थिकनेस 6 mm का है। अब मुझे जो गोला बनाना है, सर्किल जो बनाना है, यहाँ से यहाँ के 10 mm छोड़ के, और यहाँ से यहाँ 10 mm छोड़ के, और यहाँ से यहाँ 15, यहाँ से 15। अरे महाराज, जब 60 में 10 गया 50 आ रहा है, 50 15 गए 35 का है। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ से यहाँ तक का जो है नापेंगे तो 15 ये खत्म हो जाएगा, 15 ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो ये मेरा ये जो अंदर अंदर आएगा मेरा 20 का आएगा। कितना आएगा? 20 का आएगा। तो समझे ना, जो इसका हम जो स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, किसके साथ बनाएंगे? प्रकार की सहायता से हम बनाते हैं। किसकी सहायता से बनाते हैं? प्रकार की सहायता से हम बनाते हैं। समझे? तो चलो आगे चलते हैं। क्या? चलो हम आगे चलते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रकार क्या होता है, कंपास क्या होता है।
अब हम देखते हैं यूज ऑफ कंपास। हम कंपास का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। पहला क्या है, रूल की सहायता से मार्किंग को स्थापित करने हेतु प्रकार का हम यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं, रूल की सहायता से मार्किंग को स्थापित करने हेतु प्रकार का हम यूज करते हैं, प्रकार का हम यूज करते हैं। सेकंड कहाँ करते हैं, वृत्त तथा वृत्ताकार, वृत्त तथा वृत्ताकार चाप लगाने के लिए प्रकार का यूज करते हैं। कहाँ करते हैं सर, वृत्त तथा वृत्ताकार चाप लगाने के लिए हम प्रकार का यूज करते हैं। वृत्त तथा वृत्ताकार हम आर्क लगाने के लिए किसका यूज करते हैं, प्रकार का हम यूज करते हैं, प्रकार का हम यूज करते हैं। आर्क द्वारा हम गोला को बनाया जाता है, आर्क लगाकर हम गोले को बनाते हैं वृत्त, ठीक है, सर्किल बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं। किसकी सहायता से हम करते हैं सर्किल ड्रॉ, प्रकार की सहायता से हम सर्किल को ड्रॉ करते हैं आर्क लगा के, ठीक है। सीधी रेखा या वृत्त को बराबर भागों में बांटने के लिए यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं, सीधी रेखा और वृत्त को बराबर भागों में बांटने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रकार का यूज करते हैं। सीधी रेखा या बराबर भागों में बांटने के लिए किसका यूज करते हैं, प्रकार का हम यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया कंपास, यूज ऑफ कंपास हो गया। और जेनी कैलिपर प्रकार पढ़े, कंपास क्या होता है, कंपास का यूज कहाँ होता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। अब मेरा बचा हुआ कार्य विधि, क्या बचा हुआ है, कार्य विधि। भाई 1 मिनट पानी पी लेता थोड़ा सा, गर्मी बहुत है यार, गर्मी बहुत है, हद से ज्यादा गर्मी है भाई। ठीक, अब मेरा क्या है, कार्य विधि। किसकी कार्य विधि, जेनी कैलिपर का कार्य विधि। तो जेनी कैलिपर का यूज मार्किंग करने के लिए गेज की तरह से किया जाता है। जो हम जेनी कैलिपर का यूज करते हैं, इसका यूज मार्किंग करने के लिए गेज की तरह ही किया जाता है, गेज की तरह ही हम किया करते हैं, ठीक है, मार्किंग करने के लिए। इसके बारे में आगे, गेज के बारे में आगे पढ़ते हैं, ठीक है, आगे आपको बताते जाएंगे। आप बस लेक्चर बाय लेक्चर मेरा अटेंड करिएगा, आपको सारा टॉपिक समझ में आएगा। ये मेरी क्या है, गारंटी है आपसे, मेरी क्या है आपसे गारंटी है, बस आप सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। गेज की तरह यूज करते हैं, जेनी कैलिपर का यूज मार्किंग करने के लिए हम गेज की तरह ही यूज करते हैं। जैसे हम गेज से मार्किंग करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग, उसी की तरह हम क्या जेनी कैलिपर का हम यूज करते हैं मार्किंग करने के लिए। इसे सही व सीधे किनारे के समांतर लाइन के लिए किया जाता है। जेनी कैलिपर का जो यूज होता है, सही और सीधे किनारे के समांतर लाइन खींचने के लिए हम करते हैं, ठीक है। सेकंड क्या हमारा, सबसे पहले समायोज जेनी कैलिपर के समायोज पॉइंट को सेट कर लेना चाहिए। क्या करना चाहिए, सबसे पहले समायोज जेनी कैलिपर की समायोज पॉइंट को सेट कर लेना चाहिए। क्या, सबसे पहले समायोज जेनी कैलिपर की समायोज पॉइंट को सेट कर लेना चाहिए। ये पॉइंट में याद रखना है, ये पॉइंट में क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। तभी मेरा ये हमारा क्या है, कार्य विधि में आता है, ये हमारा किसमें आता है, कार्य विधि में आता है, ठीक है। समायोज पॉइंट को हम सेट करना चाहिए अपने आवश्यकता अनुसार, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है, रेखा खींचने के लिए जेनी कैलिपर, रेखा खींचने में जेनी कैलिपर सीधी लेप को अंगूठा तथा मध्यम और अनामिका उंगली के सहारे पकड़ना चाहिए तथा तर्जनी को अंगुली उसकी मुड़ी हुई लेग पर सहारा देने के लिए रखना चाहिए। क्या, रेखा खींचने के लिए जेनी कैलिपर की सीधी लेग को अंगूठा तथा मध्यमा अंगूठा तथा मध्यमा और अनामिका उंगली के सहारे पकड़ना चाहिए, अनामिका उंगली के सहारे पकड़ना चाहिए। देखो, अंगूठा तब मध्यमा और अनामिका उंगली के सहारे मुझे क्या करना चाहिए, पकड़ना चाहिए। और तर्जनी को उसकी मुड़ी हुई लेग पर सहारा, जो हमारा तर्जनी है ना, इससे हमें सहारा देना चाहिए। जो हमारा मुड़ा हुआ लेग होता है, जो हमारा मुड़ा हुआ लेग होता है, इसको क्या करना चाहिए, सहारा देना चाहिए। ऐसे एकदम रहेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, सहारा देना चाहिए, ठीक है, सहारा देने में रखना चाहिए, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, जेनी कैलिपर कंप्लीट हो गया। भाई हमारा जेनी कैलिपर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आप लोग को समझ आ गया होगा, आई होप। नहीं आएगा तो नहीं आया है, जो चीज जो टॉपिक समझ नहीं आता आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है, आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो आज तक मेरा ये टॉपिक यही कंप्लीट हुआ, आज तक मेरा यहीं तक। आप लोग वीडियो आइए देखिए और आप समझिए, क्योंकि आपको पेपर आने वाला है। अभी से आप तैयारी नहीं करोगे ना भाई, तो फिर आगे प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आगे क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। और ऐसा भी नहीं है, आप किसी भी टीचर से पढ़िए, आप किसी भी टीचर से पढ़िए, अगर एक लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो सारा लेक्चर क्या करो, अटेंड करो। जो सिलेबस बाई सिलेबस है ना, पूरा लेक्चर क्या करो, अटेंड करो, ठीक है, तो आपको समझ में आता है।
ठीक है। आप एक लेक्चर उनका अटेंड कर रहे हो, दूसरा दूसरा चैप्टर का लेक्चर उनका अटेंड कर रहे हो, तीसरा उनका अटेंड कर रहे हो, फलाने का चौथा ठिकाने का अटेंड कर रहे हो, तो आपको समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आप पूरी वीडियो को मेरे वॉच कीजिएगा, पूरा टॉपिक बाय टॉपिक पढ़िएगा। जो नहीं समझ में आता है आप कमेंट कीजिएगा, मैं पूरा आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आज तक यहीं तक। थैंक यू।